हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम सचिन फ्रॉम एजीएस स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में। यानी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। तो बेसिकली आज के वीडियो हमारी इसी पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। और जब सहायक क्रिया की बात आती है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें हम विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। विल बी या शैल बी का यूज करेंगे। अब इस प्रकार से बात करें कि शैल बी हम किसके साथ यूज करेंगे और विल बी किसके साथ यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आई तथा बी के साथ, आई और बी के साथ हम लगाएंगे शैल बी। अब बाकी सभी शेष जितने भी बचते हैं, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई सा भी हो, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, इन सभी के साथ हम यूज करेंगे विल बी हेल्पिंग वर्ब का, विल बी का यूज करेंगे। बात करें अगर मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब का ऑलवेज हम थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो इसमें भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आइए स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि जब हम एक्टिव बनाते हैं यानी कर्तवाच्य बनाते हैं तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि इस स्ट्रक्चर को किस प्रकार से हम पैसिव में चेंज करके इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव का स्ट्रक्चर। तो जब भी हम एक्टिव वॉइस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते थे तो कैसे बनाते थे, आइए देखते हैं किस स्ट्रक्चर से बनाते थे। तो जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस की बात करें तो हम जनरली बनाते थे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे, उसके बाद हम यूज करते थे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट का यूज करते थे। अब जब ये तो एक्टिव वॉइस की बात हुई, ये एक्टिव वॉइस है। अब जब हम इसे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा काम करेगा सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आया वो एज अ सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। उसके बाद हमने कहा कि विल बी या शैल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद हम करेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज। पैसिव में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। उसके बाद बाई और देन सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट जो अभी दिया हुआ है सब्जेक्ट के फॉर्म में, वो अब आप काम करेगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया पैसिव का। यानी कि यहां पे ध्यान देने वाली बात यह कि जो ऑब्जेक्ट लास्ट में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट का काम करता है। और हम जो भी मेन वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब वही यूज करेंगे जो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट के रूप में जो सब्जेक्टिव मेंबर होगा उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है हम उसका यूज करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल, जैसे राम विल ड्राइव अ कार। अब देखिए ये सेंटेंस हुआ। अब हमें इसका बनाना है पैसिव वॉइस। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले हमने कहा था सबसे पहले हम लाएंगे ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आकार। अब ये आकार आएगा हमारा, यहाँ पे काम करेगा एज अ सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे लिखेंगे। तो यहाँ कार है तो लिखेंगे आकार। अब देखिए कार है हमारा सिंगुलर नंबर और हमने बताया कि आई और बी को छोड़कर बाकी सबके साथ हम विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो इसके बाद हम लगाएंगे विल बी। अब ड्राइव का थर्ड फॉर्म होता है ड्राइव ड्रॉप ड्राइव इन, तो यहां पे हम यूज करेंगे ड्राइव इन। अब बाय, अब राम, अब यहां पे नेम है तो नेम का नेम ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई शैल प्लक फ्लावर। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है आई शैल प्लक फ्लावर। अब यहाँ फ्लावर है तो फ्लावर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का बनाएंगे। तो यहाँ पे आ गया फ्लावर
अब इसके साथ अब फ्लावर हमारा सिंगुलर नंबर में है, तो यहां से हम सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ यूज करेंगे बिल, बिल भी। अब प्लग का थर्ड फॉर्म होता है प्लग्ड, उसके बाद बाई और देन सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है एज ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा, तो यहाँ पे देखो आई है तो वह जब ऑब्जेक्ट में यूज होगा तो वहां पे हो जाएगा मी एज अ पैसिव वॉइस में। तो इस प्रकार से इसका बनेगा फ्लावर विल बी प्लग्ड बाय मी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। We shall fly a kite। ये एग्जाम्पल है, जो हम इसका बनाएंगे तो बनेगा अ काइट। अब इसके साथ लगेगा बिल बी, फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है। अब बाय लग जाएगा और दैट बी का होता है अस, तो यहां पे हो जाएगा अस। इस प्रकार से बन गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। टीचर will teach English। अब यहाँ पे एग्जांपल है टीचर विल टीच इंग्लिश। अब इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट का हम बनाएंगे, तो इंग्लिश विल बी, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, अब फिर आएगा बाय। अब यहां पे टीचर है तो टीचर आ जाएगा। इस प्रकार से इसका पैसिव बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू विल रीड इंग्लिश। जब हम इसका बनाएंगे तो बनेगा इंग्लिश विल बी रीड बाय। अब यू का यू ही होता है तो यू ही बना देगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। दे विल विन द मैच। अब यहां पे द मैच है ऑब्जेक्ट, यहां से स्टार्टिंग करेंगे तो इसका बनेगा द मैच विल बी विन बॉर्न। बॉर्न थर्ड फॉर्म होता है बिन का बॉर्न, तो हो जाएगा बॉर्न। अब बाई, अब दे है यहां पे तो दे का हो जाता है देम। तो इस प्रकार से इसका यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजेस किस प्रकार से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं।